Good morning, students. Hello. How are you, everyone? I hope everyone is good. Today, I will teach you SST, chapter number 3. Chapter name is India, State and Physical Feature. It's a very interesting subject. Now, your lesson objective is to learn about the uses of compass rule, finding the coordinates and subdirection on map. Okay, class? Now we start. Let's begin. You will find here your country name. What is the name of your country? इंडिया. यस. ऊपर से तीसरी लाइन देखिए, INDIA, इंडिया. इसके बाद आपको यहाँ पर इसे फिल भी करना है. द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया. यस. नाउ विल राइट अबाउट. लेट्स ट्राई 1. Let's try 1. On the let's try 1, you will help your map. Yes, see it. This is the world, the one part of the world, and this is the Asia. In the south, our country is India. There are 3 oceans: Arabian Sea, Indian Oceans, Bay of Bengal. Sea and ocean. There are sea and ocean. Okay. Now you will fill. शेड्स इंडिया. यानी आपको ये जो मैप है, यहाँ पर आपको इंडिया शेड, इंडिया जहाँ लिखा है इसको आपको पेंसिल से या कलर से आपको शेड करना है. कलर करिए, पेंसिल से नहीं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. ठीक है, आपको लिखना है इन विच डायरेक्शन इज इंडिया लोकेटेड इन दिस मैप. दिस मीन्स आपको इसी मैप को देखना है किस डायरेक्शन में है. आप देख सकते हैं एशिया के किस डायरेक्शन में है. नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में. तो आपको क्या लिखना है? साउथ. यस, राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर सी. फाइंड 3 वाटर बॉडीज दैट सराउंडेड इंडिया. नेम द वाटर बॉडीज. अब आपको यहाँ पर देखिए, ए ईस्ट में आपके क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है. आप देख लीजिए, ईस्ट में आपके क्या है. ईस्ट में आपके आते हैं बे ऑफ बंगाल. वेस्ट में आते हैं आपको अरेबियन सी. साउथ में आपके आते हैं इंडियन ओशियंस. ठीक है, ये आपको यहाँ पर फिल करना है. अब इसी के आगे आपका आता है व्हाट कलर हैज़ बीन यूज्ड ऑन द मैप टू शो द वाटर बॉडीज़. बताइए, वाटर बॉडीज़ आप किस कलर से शो करते हैं स्टूडेंट्स? बताइए. यस, राइट आंसर. आपने पूरा यहाँ देखे ब्लू कलर. ये ब्लू कलर का जो है वाटर बॉडीज हम कलर करते हैं. इज़ द आइलैंड ऑल्सो शोन इन दिस कलर. पूछ रहा है कि क्या हम, हाँ तो आंसर दीजिए बेटा आप लोग. इज़ द लैंड ऑल्सो शोन इन दिस कलर. क्या क्या लैंड में आपको कोई कलर दिखा दें, यानी हमारे भारत, ठीक है, हमारे इंडिया का कोई कलर यहाँ दिख रहा है आपको? एशिया में कोई कलर फिल है? नो. यस, देयर इज़ नो एनी कलर. यस, लेट्स फाइंड आउट. अब हम नया पढ़ते हैं. लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत की स्थिति, ठीक है, कैसी है, यानी उसका लोकेशन हमको जानना है. ठीक है क्लास. अब आपको पढ़ना है द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ ह्यूज लैंड मास एंड द वाटर बॉडी. इट मीन्स आवर अर्थ इज़ कवर्डेड लैंड मास एंड द वाटर बॉडीज, है ना. देयर आर 2 पार्ट्स, लैंड मास एंड द वाटर बॉडीज.
दीज लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, यानी ज़मीन का जो बहुत बड़ा हिस्सा पानी से घिरा होता है, पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि पानी से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। बात याद कर लीजिए बेटा आप लोग, ठीक है। द अर्थ हैज़ लार्ज वाटर बॉडीज, दिस इज कॉल्ड ओशियंस, एंड द ह्यूज लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, है ना क्लास। सच एज द एशिया है शोन द प्रीवियस मैच, फिगर नंबर 1 में हमने देखा है ना कि उसमें एशिया था और उसके नीचे एक क्या था? हमारा भारत। द कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेट फ्रॉम द अनदर बाय द लार्ज वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशियंस। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट named Asia and located in its southern part। ये बहुत अच्छे समझ लीजिए कि हमारा जो इंडिया कौन है वो क्या किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में है। और एशिया के किस डायरेक्शन में है? सदर्न पार्ट में है, साउथ वाले हिस्से में है, ठीक है। इस बात को आप याद कर लीजिए कि हमारा जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ वाले हिस्से में है। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस ऑन द मैप। और ये सदर्न हिस्से में कैसे है? कैसे कोई भी नॉर्थ में कैसे, कोई साउथ में कैसे, तो इसको हम किससे हेल्प लेते हैं? कंपास रोज की हेल्प से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। देखिए बेटा ये है कंपास रोज, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, ये डायरेक्शन बताता है हमको, ठीक है। आप देख लीजिए देयर आर 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। कितने मेन डायरेक्शन होते हैं? 4, यानी ईस्ट को ई से, वेस्ट को डब्ल्यू से, एन को नॉर्थ से, नॉर्थ को एन से, साउथ को एस से हम शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सब डायरेक्शन 4 होते हैं, 4 सब डायरेक्शन भी होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जिसको हम करते हैं एन ई से। इसी तरह सारी चीज़ें हम इसमें आप मैप में ये पूरा देख सकते हैं, ठीक है। एक बार आप और लोकेशन जान लेंगे कि यू विल नोटिस दैट द इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड। आपने देखा होगा कि हमारा जो भारत है वो क्या है? चारों तरफ क्या है? तीनों तरफ पानी से ढका हुआ है। आपने साउथ में देखा, आपने क्या देखा? वेस्ट में देखा अरेबियन सी है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल आपने देखा ईस्ट में है, एंड इंडियन ओशियंस कहाँ पर है? साउथ में है। द पीस ऑफ लैंड जस्ट आउट एंड इट्स सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। आप सबको पता होगा पेनिनसुला क्या है? आई विल शो, ठीक है। सी दिस इज़ अ पेनिनसुला। आपने देख लिया कि हमारे ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, एंड द साउथ में इंडियन ओशियन, यानी 3 तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है। तो बेटा आप लोग को समझ में आ गया है ना? द पीस ऑफ लैंड दैट आर सराउंडेड बाई 3 साइड ऑफ वाटर, सराउंडेड बाई वाटर ऑफ 3 साइड, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला। आई होप आप सबको पेनिनसुला समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी तरह हमारी देयरफॉर आवर कंट्री इज आल्सो नोन एज अ इंडियन पेनिनसुला। इसी तरह हमारे देश में भी 3 तरह समुद्र से ढका हुआ है, इसलिए हम इसको इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं। नाउ वी विल डू लेट्स ट्राई टू इन दिस एक्सरसाइज देयर आर सम एरर्स, यानी कुछ इसमें स्टेटमेंट में गलतियां हैं जिसको हमको सही करके लिखना है। जैसे पॉइंट नंबर 1, इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ एशिया। किस उसमें रहता है? कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में, लेकिन किस डायरेक्शन में है? साउथ में है या नॉर्थ में है? यस, राइट आंसर नॉर्थ। नॉर्थ में नहीं है, सॉरी नॉर्थ में नहीं है, ये नॉर्थ लिखा है, इसको नॉर्थ को आप हल्का सा अंडरलाइन नीचे करेंगे और उसके आगे लिख देंगे एशिया, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 2 साइड्स।
हमने देखा कि इंडिया को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, और 3 तरफ वाटर बॉडीज से कवर्ड है। तो इसमें क्या लिखा है बेटा, 2 लिखा है। 2 मीन्स ये एरर्स है, इसको आप अंडरलाइन करके देखिए। जस्ट सामने यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3 साइड, वेरी गुड, 3 लिखेंगे। इन मैप लैंड इज शोन ऑन द मैप इज ब्लू कलर, ठीक है। तो मैप को क्या है, मैप को ब्लू कलर में दिखाया गया है, जल्दी बताइए। मैप को इन द मैप लैंड इज शोन ऑन द मैप इन ब्लू कलर। हाँ बेटा, तो आप इन लैंड ना करके बल्कि क्या करेंगे, वाटर इज शोन इन ब्लू कलर, ठीक है। अगर आपको इसी तरह सेंटेंस करना है तो आप इसमें कुछ चेंज रखते हैं, लैंड इज शोन ऑन मैप ब्लू के जहाँ पर आप क्या करेंगे, वाइट कलर, ठीक है। मैप देख के ही आपको फिल करना है। नॉर्थ इज़ वन ऑफ 4 सब डायरेक्शन। नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है कि सब डायरेक्शन है, आप हमको बताएं। नॉर्थ आपका डायरेक्शन में आता है, कोऑर्डिनेट में आता है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर दिया है ना, देखिए नॉर्थ आपका क्या है, मेन डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, सब डायरेक्शन में नहीं आएगा। द स्केल हेल्प अस टू नो डायरेक्शन ऑन अ प्लेस इन अ मैप, ठीक है। तो इसमें क्या रॉन्ग है, इसमें आपका स्केल रॉन्ग है। स्केल आपको यहाँ पर स्केल लिखा है, इसको अंडरलाइन करने के बाद आपको आंसर सही करेंगे ना, कंपास रोज, ठीक है। नाउ वी विल डू लेट्स ट्राई 3। बेटा इसको आप देख लीजिए, ये हमारे इंडिया का मैप है और इसमें जो कलरफुल आप देख रहे हैं कंट्रीज, इट्स आवर नेबर कंट्रीज। तो वी हैव 9 नेबर कंट्रीज, याद कर लीजिए 9 नेबर। पिंक कलर अफ़गानिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, या आप इधर आ जाइए, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसके बाद आप साउथ में आ जाइए, आपका क्या है, श्रीलंका, और आपका ये मालदीव्स है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पहले आपने देखना है, इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब आपने देख लिया, आपने देखा कि ये 7 कंट्री जो है, दिस इज टच आवर बॉर्डर्स, ठीक है, एंड 2 कंट्री दैट इज़ नॉट टच आवर बॉर्डर। यानी हमारे जो 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 हमारे क्या होते हैं, हमारे बॉर्डर को टच करते हैं, और 2 जो हैं हमारे बॉर्डर को टच नहीं करते हैं, ठीक है। 2 कौन नहीं टच करते, श्रीलंका और ये आपका मालदीव। चलिए ठीक है, इस मैप को हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब इसको इधर फिल करते हैं। एक्सरसाइज में आपको है, इन द पेयर्स trace the land boundaries and the same countries that share with India, ठीक है। इसका मतलब आपको इसमें क्या फिल करना है कि आपको बाउंड्री जो कि हमारे भारत को टच करती है, ठीक है। यानी आपको इसको ध्यान से रखना है कि आपके 7 कंट्री हैं जो आपके बाउंड्रीज़ को टच करते हैं, ठीक है, जो हमने आपको बताया था। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ठीक है। अब आपको बी में क्या फिल करना है, आपको बी में फिल करना है कि वो आपके नेबर कंट्री जो आपके बाउंड्री को शेयर नहीं करते, ठीक है, टच नहीं करते। आपके नंबर 1 कौन है बेटा, यस राइट आंसर, श्रीलंका एंड मालदीव, यस राइट आंसर। एंड कम ऑन द पॉइंट नंबर सी, ऑन द मैप राइट द मेन डायरेक्शन, द सब डायरेक्शन ऑन द कंपास रोज। ये आपका यहाँ पर बना हुआ है, ये कंपास रोज आपको यहीं पे लिखना है। आपका बॉटम में क्या जगह, साउथ, और सबसे ऊपर आपका टॉप पर क्या जगह, नॉर्थ, आपका ईस्ट वेस्ट, और जो इधर जो साइड में बने हुए हैं इसमें आपका ये सब डायरेक्शन है, ठीक है। ये आप CB की हेल्प से भी कर सकते हैं आराम से, बहुत ईजी है। चलिए अब हम करते हैं आपका कंपास रोज की हेल्प से आपके क्या कहते हैं, कंट्री जो आपके है नॉर्थ में आपकी कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए। हाँ बहुत इजी है, नॉर्थ में आपके हैं, वेरी इजी, यस, नॉर्थ में आपके हैं चाइना, नेपाल एंड भूटान,
और आपके वेस्ट में कौन से हैं? वेस्ट में है आपके अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, यस। और ईस्ट में कौन से हैं? बांग्लादेश एंड द म्यांमार। एंड साउथ में श्रीलंका एंड द मालदीव्स, यस राइट आंसर। इसको आप लोग जल्दी से फिल कर लीजिए। चलिए हम न्यू हेडिंग पढ़ते हैं। लेट्स फाइंड आउट आवर नेबर्स, यानी हमारे पड़ोसी। जस्ट लाइक पीपल हु लिव नियर और नेक्स्ट टू अवर योर हाउस आर कॉल्ड नेबर, यानी हमारे जो अगल बगल आस पड़ोस में जो हमारे घर के जस्ट बगल में भी रहते हैं उनको हम पड़ोसी बोलते हैं। द कंट्रीज विच आर द नियरेस्ट टू और द शेयर देयर बॉर्डर्स विद अ कंट्री आर कॉल्ड नेबर्स। इसी तरह जो हमारे देश के जस्ट बगल में रहते हैं, जो हमारी बाउंड्री को टच करते हैं, जिनकी बाउंड्री को हम टच करते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? वो भी हमारे पड़ोसी देश होते हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर्स विद चाइना। इंडिया किस किस से हमारी बाउंड्री शेयर करता है? चाइना, नेपाल एंड भूटान नॉर्थ में, ठीक है। उसी तरह पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में। उसी तरह म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट में, ठीक है। आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी, क्योंकि नदी के पास करते कंट्रीज ऑफ द टू लैंड, 2 आइलैंड है, नेमली एक का नाम है श्रीलंका एंड द मालदीव। दिस शेयर द सी बाउंड्रीज इंडिया, ये हमारे ये सी बाउंड्रीज को टच करते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड हम लेट्स ट्राई 4 करते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स है नेबर कंट्रीज इन इंडिया शेयर देयर डैश इट इंडिया हैज़, क्या हो जाएगा? देयर बॉर्डर्स, ठीक है। यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे? बॉर्डर्स। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? फिर आपको फिल करना है इसमें कितने कंट्रीज टच करते हैं बॉर्डर? हमारे 9 कंट्रीज, ठीक है। फिर नेबर्स कंट्रीज इन ऑल, ठीक है, आउट ऑफ विच, उनमें से शेयर देयर लैंड, उनमें से 9 कंट्रीज हमारे लैंड को कितने करते हैं? राइट आंसर जल्दी बताइए, जल्दी। यस 7, ठीक है ना, 7। एंड दैट शेयर देयर वाटर बाउंड्री विद इंडिया, और कितने वाटर बॉडीज़ को टच करते हैं? यस 2। कुल मिलाकर हमारे 9 हो गए। 7 लैंड मास को टच करते हैं और 2 वाटर बॉडीज़ को टच करते हैं। इस तरह 7 + 2 = 9। स्टूडेंट्स लुक एट द मैप, दिस इज़ आवर इंडिया एंड इट्स डिवाइडेड 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसको अच्छे से आप देख लीजिए। ये कंपास रोजेज हैं, आपको ऐसे कंपास रोजेज नेक्स्ट उस पर बनाना है। चलिए ठीक है, इसको आपने देख लीजिए और इसको समझना है कि आपको डायरेक्शन के हिसाब से आपको समझना है कि नॉर्थ में हाउ मेनी स्टेट, या आप किसी भी 1-2 स्टेट का नाम बता सकते हैं। जैसे नॉर्थ में हमने क्या लिखा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आप कश्मीर भी ले सकते हैं, सही है। ईस्ट में आपके क्या है? ईस्ट में आपके आते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट में आपके गुजरात, आपके राजस्थान भी आते हैं, ठीक है। आपके महाराष्ट्र भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह आपके साउथ में क्या आते हैं? केरला आते हैं, तमिलनाडु आते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। यानी आपको डायरेक्शन में बताना है कि हाउ मेनी, कि आपको के कौन कौन से स्टेट आपने देखे हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी विल डू लेट्स ट्राई 5। पॉइंट नंबर 1, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी देयर इन इंडिया, कितनी यूनियन टेरिटरी है? यस 9 है। पहले कितने थे? 7, अभी 2 ऐड हुए हैं। चलिए 9 फिल करते हैं यहाँ पर हमने। फिर उसके बाद हाउ मेनी स्टेट्स देयर इन इंडिया, कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट है। यस, एक को रिड्यूस किया गया, कम किया गया है। विच हैव लार्ज एरिया स्टेट और यूनियन टेरिटरी, बताइए कौन से ज़्यादा है? यस राइट आंसर, राइट से बात है। 28 और 9 में फ़र्क तो आपको समझना है, तो 28 यानी स्टेट है यहाँ पर। सर्किल द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन द मैप, मैप में आपको फिर से पीछे जाना है, आपको इंडिया मैप में आपको सर्किल करना है इन स्टेट्स और, ठीक है, न्यू दिल्ली, यानी आपको कैपिटल को, ठीक है, कैपिटल न्यू दिल्ली है, आपको इसको आपको अंडरलाइन करना है। लेट्स फाइंड आउट। चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अच्छे से देख लीजिए कि मोना वंडर्ड व्हाई इंडिया हैज़ डिवाइडेड इनटू सो मेनी स्टेट। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत को क्यों बहुत सारी स्टेट में या राज्यों में क्यों चेंज किया गया है, क्यों डिवाइड किया गया है, और इसमें यूनियन टेरिटरी में किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह उसके फ्रेंड मोना के फ्रेंड टोल ने क्या मोना के फ्रेंड
मोहित ने क्या आंसर दिया, दैट इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, बहुत बड़ा देश है, एंड इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये भारत जो है वो दुनिया में 7वां स्थान रखता है बड़े देशों में। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनेज टू द इंटायर कंट्री फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया अलोन, इसलिए सिर्फ एक राजधानी से पूरे देश को क्या करना है, कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इसलिए संभव नहीं है। हैंस इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज अ स्टेट, इसीलिए भारत को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम स्टेट या राज्य बोलते हैं या प्रांत बोलते हैं। और किस में क्या है, यूनियन टेरिटरी में भी हमने डिवाइड कर दिया है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसमें से 28 और नॉट यूनियन टेरिटरी जिसमें हमारा नेशनल कैपिटल भी इंक्लूड है, उसमें ऐड है, ठीक है। इसको आप इस चार्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टेट और कैपिटल ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके साथ पढ़ेंगे और इसको लर्न भी करना है, ठीक है। ये आपको है और इधर भी आपके हैं यूनियन टेरिटरी और कैपिटल, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। ओके क्लास, सी द मैप, आप इस मैप को इस मैप से टैली कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इस मैप को फिल करने, एक्सरसाइज 6 फिल करने में, ठीक है। आपको मैप देखना है, ठीक है, मैप देखते हुए आपको फिल करना है कि आपको मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन यहाँ पर आपको बनाना है, ठीक है। बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसको बनाइएगा और उसके बाद उसमें डायरेक्शन और सब डायरेक्शन लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको कलर करना है जिस स्टेट को आप लिख रहे हैं। जैसे नॉर्थ में आपने क्या लिखा, हमने बताया था कि नॉर्थ में जैसे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश जहाँ है आपको हिमाचल प्रदेश आपको वहाँ पर कलर करना है। अगर कश्मीर लिख रहे हैं तो कश्मीर लिखिएगा, ठीक है। नॉर्थ में जो स्टेट आपको लिखना है वो करने के बाद आप उसको कलर कर दीजिएगा। साउथ में आपका क्या है, साउथ में आपका बहुत कुछ होता है, जैसे आपका केरला हमने बताया था, तो साउथ में उस स्टेट को आपको कलर करना है, ठीक है। फिर ईस्ट में आपका क्या आता है, ईस्ट में हमने आपको बताया वेस्ट बंगाल, ये आपका आता है वेस्ट बंगाल, तो आप इसको भी कर सकते हैं, असम भी कर सकते हैं, आपको जो समझ में आएगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। वेस्ट में आपका क्या आता है, वेस्ट में आपका गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आता है और राजस्थान भी आता है, इसको भी आप कर सकते हैं। मगर आपको एक ही एक करना है, एक डायरेक्शन में यहाँ करके और यहाँ पर आपको उसको जो आपने लिखा है वेस्ट में उसको आपको कलर करना है, ठीक है। ये बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग है। ये देखिए अब हमारा क्या था, एक्सरसाइज 7 आता है, डायरेक्ट आपको करना है। ये देखिए हम आपको इसको इस डिफरेंट लैंड फॉर्म है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया, यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर तरह की ज़मीन यानी कहीं पर पहाड़ पाए जाते हैं, कहीं पर खाई पाई जाती है, कहीं पर रेगिस्तान पाए जाते हैं, कहीं बर्फीली इलाका पाया जाता है, इस तरह का लैंड फॉर्म है, ठीक है। कहीं पर प्लेन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म आर फाउंड इन अवर इंडिया। तो जैसे आपने देखा कि सबसे पहले माउंटेन क्या है, इसको आपको इधर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 1 बाय 1 आपको पढ़ करके आपको इसी तरफ आपको फिल करना है। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले उस हेडिंग को पढ़ने से पहले हम माउंटेन आपका क्या है, आपने माउंटेन को देख के आइडेंटिफाई करके क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर जहाँ माउंटेन लिखा हुआ है क्या लिखना है आपको, आपने क्या देखा, पॉइंटेड टॉप्स, येस यू हैव सीन पॉइंटेड टॉप्स, या फिर आप लिख सकते हैं रॉकी एंड स्नोवी, ठीक है ना। अब आपका हिल्स आता है, आपने क्या देखा, ये देखिए हिल्स में आपने क्या देखा, राउंडेड टॉप्स, क्या है ये, राउंडेड टॉप्स या ग्रीन हाईलैंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही आंसर है। आपने प्लेट्यू के इसको आप बोल सकते हैं, प्लेट्यू आपने देखा इट्स द फ्लैट टॉप एंड रॉकी हाईलैंड, ठीक है ना, सही है, यस राइट आंसर। अब आपको डिज़र्ट में क्या देखना है आपको, स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड, यस आपने देखा ना डिज़र्ट में क्या है, स्मॉल हिल ऑफ सैंड। फिर आपको कोस्टल प्लेन्स में क्या देखना है, कि कोस्टल प्लेन्स क्या है, नियर द सी, यस राइट आंसर। कोस्टल प्लेन क्या है, नियर द सी, और प्लेन्स क्या हैं, ग्रीन फ्लैट एरिया, यस राइट आंसर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। एंड लास्ट वाला आपका क्या है,
आइलैंड इट्स सराउंडेड बाई वाटर, यानी आइलैंड का होता है चारों तरफ पानी रहता है, इसको हम आइलैंड बोलते हैं। इट्स सराउंडेड बाई वाटर। ओके, चलिए अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। मेन लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया, मेन में आपका क्या जाता है, माउंटेन्स। माउंटेन्स आर मच हायर देन द लैंड अराउंड इट, ठीक है। दे हैव स्टीप स्लोप्स, किस तरह के स्लोप्स होते हैं, स्टीप स्लोप्स होते हैं, एंड हाई पीक्स। आप फिगर नंबर 6 में देख सकते हैं। पीक्स आर द पॉइंटेड टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन्स हैव रॉकी लैंड एंड थिन सॉइल। याद कर लीजिए, माउंटेन्स क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, हमारे जो ज़मीनी एरिया होते हैं उससे काफ़ी ऊंचे होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, उनके पीक्स बहुत ऊंची होती है, और स्लोप ढालदार होते हैं, और रॉकी चट्टानें होती हैं। ये सारी चीज़ें आप याद करिए। और उनकी जो सॉइल जो होती है वो काफ़ी थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। देयर पीक्स आर कवर्ड विद स्नो, यानी ये जो माउंटेन्स होते हैं उनके पीक्स किस चीज़ ढके होते हैं, स्नो से ढके होते हैं। स्पेशली इन द विंटर, खास तौर से जाड़ों में वहाँ बहुत ठंड रहती है। व्हेन द नंबर ऑफ माउंटेन ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म द चेन। याद करिए, जब बहुत सारे माउंटेन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इट इज़ कॉल्ड माउंटेन रेंजेस। इसको हम माउंटेन रेंजेस कहते हैं, पहाड़ पर्वतीय श्रृंखला जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे यानी करीब करीब बहुत सारे पर्वत रहते हैं एक दूसरे जुड़े, तो इसको हम माउंटेन रेंज बोलते हैं। माउंटेन रेंजेस कैन स्प्रेड ओवर 100 ऑफ किलोमीटर। याद कर लीजिए कि माउंटेन रेंजेस होते हैं ये लगभग 100 किलोमीटर तक की दूरी तक भी फैले होते हैं। देखिए, इसको हम एक्सरसाइज के थ्रू इस तरह से कर सकते हैं। घर में बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे तो एक दूसरे के करीब हम ये क्या बना सकते हैं, इसका मतलब हम शो तक कर सकते हैं इट्स अ माउंटेन रेंजेस के, ठीक है क्लास। हिल्स, अब क्या है, हिल्स पढ़ेंगे अब हम। हिल्स आर लोअर देन माउंटेन, यानी ये माउंटेन से थोड़े छोटे होते हैं, बट आर हायर देन द सराउंडिंग एरिया। लेकिन क्या होते हैं, लेकिन चारों तरफ क्या होते हैं, काफ़ी ऊंचे होते हैं। दे हैव जेंटल स्लोप्स एंड अराउंड टॉप्स। याद कर लीजिए कि स्लोप्स क्या होते हैं, जेंटल होते हैं, यानी जैसे आपने इसे यहाँ पर कौन सा कैसे स्टीप स्लोप से, इस तरह स्टीप स्लोप्स नहीं होते हैं बल्कि जेंटल होते हैं। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं, बहुत आसानी से इस पर चढ़ाई की जा सकती है। और इसके टॉप्स कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, है ना। हिल्स आर यूजुअली कवर्ड विथ ट्रीज एंड ग्रासेस। याद कर लीजिए, ट्रीज और ग्रासेस से ढके होते हैं। अब हमारा प्लेट्यू है। ओके क्लास, तो हम ये पढ़ते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू को वैसे हम क्या बोलते हैं, टेबल लैंड भी बोलते हैं। ये देखिए, ये आपने देखा टेबल की तरह, इसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। तो प्लेट्यूज आर हाई लैंड्स विच आर फ्लैट एट द टॉप। क्या हो गया, एक हाई लैंड होता है, ज़मीन से ऊंचा काफ़ी होता है, और उसका टॉप क्या होता है, फ्लैट होता है। और स्टीप साइड्स, उसके साइड्स के किनारे कैसे होते हैं, पहाड़दार होते हैं, जैसे पहाड़ पे चढ़ते नहीं हैं उसी तरह होते हैं, स्टीप्स होते हैं, ठीक है। दे लुक लाइक टेबल और ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड्स। देखिए, हमने पहले बता दिया था कि ये टेबल की तरह दिखती है, इसलिए इसको टेबल लैंड फॉर्म भी हम बोलते हैं। अब आपका आता है प्लेन्स। इट्स वेरी इजी एंड वी लिव इन अ प्लेन एरिया, ठीक है। प्लेनी एरिया में हम रहते हैं। प्लेनी एरिया लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लेवल लैंड, ठीक है। ये चपटी होती है, फ्लैट होती है। प्लेन्स दैट हैव रिवर्स फ्लो थ्रू द देम एंड वेरी गुड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। प्लेन में ही क्या होता है, हमारी रिवर्स फ्लो करती है, रिवर्स बहती है, और ये ज़मीन जो होती है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से क्रॉप्स ग्रो होती है, उगती है, ठीक है। अब आपका आता है डिज़र्ट। डिज़र्ट यानी सैंडी एरिया। डिज़र्ट आर लार्ज ड्राई एरियाज ऑफ लैंड विच रिसीव लिटिल और नो वाटर या रेनफॉल थ्रू आउट द, यानी वो एरिया होता है जहाँ पर बारिश नहीं होती या तो थोड़ा बहुत होती है। देयर आर हॉट डिज़र्ट एंड कोल्ड डिज़र्ट। यहाँ पर दो तरह के डिज़र्ट्स होते हैं, हॉट डिज़र्ट एंड द कोल्ड डिज़र्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के बहुत अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह का पाया जाता है। हॉट डिज़र्ट आर कवर्ड विद सैंड। याद कर लीजिए, हॉट डिज़र्ट क्या होते हैं, सैंड से कवर होते हैं। एंड द कोल्ड डिज़र्ट हैव वास्ट स्ट्रेच ऑफ द आइस इन द स्नो। और क्या होते हैं, कोल्ड जो है स्नो और आइस से ढके होते हैं।
कोस्टल प्लेन क्या आता है, ये देखिए आपका कोस्टल प्लेन है ना, फ्लैट लैंड लेवल्ड होते हैं फ्रॉम द लैंड अलॉन्ग द सी और द ओशियंस आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन। यानी जो सी और ओशियन से लगे होते हैं, वो ज़मीन का हिस्सा जो सी और ओशियन से लगे होते हैं उसको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। अब आइलैंड इज लैंड मास सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड। ये आइलैंड है जो चारों तरफ पानी से ढका होता है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। ओके क्लास, आई होप कि आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके देश से रिलेटेड है, आपका देश है, आपको जाना आपने कि आपका देश किस डायरेक्शन में, किस कॉन्टिनेंट में है, आपको वाटर किस कलर से करना होता है, लैंड फॉर्म किस कलर का होता है, ठीक है, आपके नेबर कंट्री कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको ने आज जाना। चलिए नाउ योर क्विज टाइम। ओके।